आ, इससे बुरा दिवस किसी का नहीं जा सकता। वहां पे गोविंदराज मुझसे रुष्ट है, ऊपर से ये पीड़ा। और वहां भार्गवी, उसे तो मेरी पड़ी ही नहीं है। उसके लिए मैं वृक्ष पर चढ़ा, वहां से मैं गिरा, उसे तो मेरी चिंता। आ, आ, अरे भार्गवी, तुम्हें इथे? हाँ मैं बताती हूँ, आप पहले कहीं बैठ तो जाइए। हाँ बैठता हूँ। यहाँ कहाँ, यही मेरा कक्ष है, वहीं जाके विश्राम कर लेता हूँ। देवा देवा। नारायणा। भार्या कहाँ है? भार्या, भार्या तो मुझसे रुष्ट है। अब मैं उसे मनाने ही जा रहा था, पण कसं जाऊ, चालताच येत नाहीये मला। अच्छा, एक विनती है आपसे, वहां ना एक छोटे से पात्र में तेल रखा है, वो दे दीजिए ना मुझे। औषधियों से भरा है, थोड़ा लगा लूंगा तो बरं वाटेल। आ आप भी ना बड़े ही विचित्र हैं। जब भार्या ने मना किया था आपको उस वृक्ष पर चढ़ने के लिए, तो आप क्यों चढ़े? कसं है माहिती है का, आपको सहायता की आवश्यकता थी तो मैंने आपकी सहायता कर दी। अब सहायता करने में कुछ भी बुरा तो है नहीं, बस आवश्यकता है समझने की और समझाने की। किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं सबकी सहायता करना छोड़ दूं। काय झालं? काय विचार करताय? यही कि कितने अच्छे हैं आप जो ऐसे विचार रखते हैं, किंतु सब लोग ऐसा नहीं सोचते ना। हर कोई आपकी भांति ये नहीं जान पाता है ना कि क्या करना उचित है और क्या नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप भी सुनिश्चित कर सकते हो कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो आप ही बता दीजिए ना कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि क्या उचित है और क्या नहीं। ठीक है, बसा। आता मला सांगा, क्या कभी किसी ने आपके लिए चोट खाई है जैसे आज मैंने आपके लिए खाई? उदाहरण के तौर पर मैंने आज आपकी सहायता की और सहायता करते करते गिर गया, चोट लग गई, पण कुठे ना कुठे तरी आपको अच्छा लगा कि मैंने आपकी सहायता की, बरोबर ना? अब ये हो गई आज की बात। अब सोचिए कल जाके भविष्य में कभी आप किसी संकट में फंस जाओ, आपके साथ कुछ अनिष्ट होने जा रहा है, तब मैंने बहुत प्रयास किए किंतु उचित समय पर मैं पहुंच ही नहीं पाया, या मैं पहुंच भी गया था किंतु विवश होकर मुझे लौटना पड़ा। अब ऐसे में आप क्या स्मरण रखेंगे? आप भूल जाएंगी कि आज मैंने आपकी सहायता की थी, या आप केवल इतना स्मरण रखेंगे कि उस क्षण सहायता के लिए मैं नहीं पहुंच पाया? हेच होता। मनुष्य क्या करता है, कई बार उसे ये भूल होती है, बस वही क्षण स्मरण रखता है जिन क्षणों में उसे दुख मिला हो, पीड़ा मिली हो। किसी की एक भूल के कारण सब कुछ जो उसने अच्छा किया सब भूल जाता है। उचित कह रहे हैं आप। इस दृष्टिकोण से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। एक समस्या है, आप इस अनुसार सोचना प्रारंभ कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। उचित अनुचित क्या है आप अपने आप समझ जाएंगे। ऐसा
क्या भेंट दूं भार्या को जिससे जिससे वो अत्यंत प्रसन्न हो जाए? क्या दूं क्या? हाँ, आभूषण दे देता हूं। बहुमूल्य आभूषण उपहार स्वरूप कुछ दिखाइए मुझे। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा प्रेम सच्चा नहीं है, इसी क्षण मुझसे कह दो भार्गवी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुम्हारा मुख कदापि नहीं देखना चाहती। मनुष्य क्या करता है, कई बार उसे ये भूल होती है, वही क्षण स्मरण रखता है जिसमें उसे पीड़ा प्राप्त हुई। किसी की एक भूल के कारण सब कुछ जो उसने अच्छा किया सब भूल जाता है। कितना समय लगा दिया भार्गवी ताई? वेंकटेश ठीक तो है ना? थोड़ी पीड़ा में है, परंतु उसने कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु उसने जो कहा, मैं तो उस सोच में पड़ गई हूँ। कैसी सोच में ताई? यही कि कहीं मैंने श्रीनिवास को समझने में भूल तो नहीं करती। अरे भार्गवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मंदिर में एक कथा सुनाई जाने वाली है, उसी पूजा की सामग्री लेने आई थी। उमा, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। कुमार वासु, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो। वो क्या आपको ज्ञात है कि श्रीनिवास इस समय कहाँ है? होगा कहीं, तो तुमने अच्छा किया उससे मिलने से मना करके। किंतु राजकुमारी पद्मावती तो यही है, तो श्रीनिवास तो वेंकटगिरी नहीं गया होगा, है ना? मुझे बस इतना पता है कि श्रीनिवास किसी कार्य से गांव के बाहर गया है, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है वो फिर भी तुम्हें छोड़कर तो गया ना भार्गवी? हाँ, किंतु वो मिलने तो आया था ना मुझसे आई के घर, मैंने उसे मना कर दिया। हाँ, पर तुमने कुछ अनुचित नहीं किया है भार्गवी, समझने का प्रयास करो। एक तो श्रीनिवास ने विलंब किया, और जब तुमने उससे मिलने से एक बार मना क्या किया, वो लौट गया। ये कैसा प्रेम है भार्गवी? यदि वो तुम्हारी प्रतीक्षा में रहता ना, मैं फिर भी कह देता कि नहीं, उसका प्रेम सच्चा है तुम्हारे लिए, किंतु उसने तो प्रयास भी नहीं किया तुम्हारे और उसके संबंध के लिए। भार्गवी, तुम भोली हो पर मूर्ख नहीं। आशा करता हूं कि श्रीनिवास का सत्य तुम्हें पता चल गया होगा। मैं आता हूं। राजकुमार वासु की बात भी तो उचित ही है। यदि मेरे मना करने के पश्चात भी श्रीनिवास यहाँ रुकता तो बात कुछ और होती। क्यों तुमने मेरी प्रतीक्षा नहीं की श्रीनिवास? क्यों? अब कृपा करके मान जाइए ना गोविंद राज, यदि आप भार्या नहीं बनेंगे तो मेरी पूरी की पूरी योजना विफल हो जाएगी। आगे तो मुझे आपकी और भी अधिक आवश्यकता है, समझिए ना। तुम्हारी सहायता करने के चक्कर में ही मेरी क्या दशा हुई है ज्ञात भी है तुम्हें। फिर भी यदि एक क्षण के लिए भी तुम चाहते हो कि मैं भार्या बनूं, तो सर्वप्रथम उस वासु का कुछ करो तुम। अरे वो मुझे सत्य की नारी समझ के मेरे पीछे ही पड़ गए। उस वासु को दूर करो मुझसे, अन्यथा मैं भार्या तो कभी नहीं बनूंगा। अरे कुमार वासु, आप प्रणाम। उमा पुत्री, मंदिर में चढ़ाने के लिए फल ले आ। मैं भार्गवी, मैं भार्गवी को श्रीनिवास से दूर रखना चाहता हूं, किंतु भार्गवी की बार बार श्रीनिवास के बारे में पूछते रहती है मुझसे। आई, मैं चाहता हूं कि श्रीनिवास का ध्यान भी ना आए भार्गवी को। कुमार वासु, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक ऐसा मार्ग है जो भार्गवी को व्यस्त रखेगा।
मैं उसे पूजा पाठ में ऐसे उलझा दूंगी कि उसे समय ही नहीं मिलेगा उस श्रीनिवास के बारे में सोचने का। आप मुझ पर छोड़ दीजिए सब। तुम्हें क्यों होगी चिंता भला? तुम्हें करना ही क्या? तुम्हें तो यहाँ वहां मस्ती करनी है बस। किंतु वासु ने मुझसे क्या कहा है वो ज्ञात है तुम्हें? ऐसा क्या कह दिया? वो मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे लिए वस्त्र भिजवा रहा है। फिर तो अच्छी बात है ना। आपके लिए राजसी वस्त्र आ रहे हैं, वो भी भेंट में। आपको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आज वो वस्त्र भिजवा रहा है, कल को कुछ। आपको चिंता किस बात की थी कि कहीं आपको कोई पहचान ना ले? यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ तो वासु आपको देख के कन्या समझ के मोहित हो चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। किंतु मैं भार्या नहीं बनने वाला हूँ। नहीं नहीं गोविंदा, समझिए समझिए। देखिए, ये है वासु की समस्या और ये हो आप। अभी आपको क्या करना है? वासु की इस समस्या को त्याग देना है। मैं हूं ना? तुम कह रहे हो, इसीलिए मैं ये बात मान रहा हूँ कि तुम उस वासु का कुछ ना कुछ कर ही दोगे। अरे वाह, वहां आपके वस्त्र रखे, जाके धारण कर लीजिए। आपको अभी शीघ्र भार्या बन के मंदिर में जाना है। वस्त्र तो मैं पहन लूंगा, किंतु ये मंदिर क्यों जाना है? आप वो इसलिए क्योंकि आज संध्या काल में कथा वाचन होगा। आपको मंदिर के पुजारी से भेंट करनी है और उनसे एक विशेष विनती करनी है। क्यों? क्योंकि उसके पश्चात ही मेरी सबसे बड़ी योजना प्रारंभ होगी। भार्गवी, उमा, अब मंदिर जाने का समय हो गया है। तुम दोनों भी साथ में चलो। हमें भी चलना है। और नहीं तो क्या, जन्माष्टमी का उत्सव तो हो गया और आज कथा वाचन है मंदिर में और गांव की सभी स्त्रियां आ रही है। यदि तुम दोनों मेरे साथ नहीं चलोगे तो क्या सोचेंगे ना सब। अरे चलो चलो, समय व्यर्थ मत करो, चलो। पता नहीं ये श्रीनिवास नाम की समस्या से कब छुटकारा मिलेगा मुझे। प्रणाम पंडित जी। आइए आइए, आरती बस आरंभ होने वाली है, उसके बाद कथा पढ़ी जाएगी। अरे भार्गवी, वहां कहाँ जा रही है? यही राजकुमारी पद्मावती के साथ रहे। अब हम कथा आरंभ करेंगे। आज संध्या काल में कथा वाचन होने वाला है। आपको मंदिर के पुजारी से भेंट करनी है और उनसे एक विशेष विनती करनी है। क्षमा कीजिए पंडित जी, इससे पूर्व कि आप कथा आरंभ कर दें, मेरे मन में एक बात है जो मैं सबके समक्ष कहना चाहती हूँ। यदि आप सभी को आपत्ति ना हो तो क्या मैं वो बात कह दूं? हाँ हाँ बिल्कुल कहो पुत्री। धन्यवाद। बात यह है कि आज सवेरे से ही मेरे मन में ये बात चल रही है। वो यहाँ पर बहुत सी स्त्रियां जानती हैं कि मेरे पति आज सवेरे नदी किनारे वृक्ष से नीचे गिर गए थे और जिससे उन्हें बहुत अधिक चोट भी आई थी। मैंने मना किया था उन्हें वृक्ष पर चढ़ने से, किंतु उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। तब से मेरे मन में बस यही एक बात चल रही है कि मेरे पति तो मेरी कोई बात मानते ही नहीं है और ना ही मुझसे ठीक से प्रेम व्यक्त करते हैं, जबकि मैं तो उनकी बस एकमात्र पत्नी हूँ। किंतु श्री कृष्ण की तो कितनी सारी पत्नियां थी, फिर वो सभी से एक जैसा प्रेम कैसे कर लेते थे? उनमें से किसी भी पत्नी को ऐसा नहीं लगता था कि श्री कृष्ण उनसे कम प्रेम करते हैं। और तो और श्री कृष्ण कितनी सारी गोपियों के साथ भी विहार करते थे। ऐसा प्रेम तो एकमात्र मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। किंतु मेरा प्रश्न ये है कि
क्या कोई मनुष्य भी इस प्रकार का प्रेम कर सकता है? प्रश्न अच्छा है, किंतु इसका उत्तर समझने के लिए आपको सबसे पहले श्री कृष्ण को समझना पड़ेगा। कृष्ण ही वो व्यक्ति है जो हर प्रकार की समस्या में सदैव सबकी सहायता करेंगे। वो कभी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं दिखाते, किंतु वो भली भांति जानते हैं कि कब कहाँ कौन पीड़ा में है और वो सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। वो बस एक साधारण व्यक्ति प्रतीत होते हैं जो गैया चराते हैं, माखन से मोहित हैं, बांसुरी बजाते हैं, मीठी बातें करते हैं। हम सबको हमारे जीवन में एक कृष्ण तो खोजना ही चाहिए, और वो कृष्ण तुम्हारे पति भी हो सकते हैं, तुम्हारे मित्र भी हो सकते हैं, तुम्हारे प्रेमी भी। तो सदैव स्मरण रखना, आपके जीवन में जो कृष्ण हैं, चाहे वो कोई भी हो, ऐसा मत सोचिए कि उन्हें आपकी चिंता नहीं है या वो आपसे प्रेम नहीं करते। पंडित जी सही कह रहे हैं। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि श्रीनिवास मुझसे प्रेम नहीं करते, केवल इसलिए कि हमारे विवाह से पूर्व वो भार्गवी से प्रेम करते थे। मेरे वस्त्र कहाँ गए? वहीं उस पत्थर पे तो रखे थे मैंने वस्त्र। वस्त्र तो वहां है। जो बातें पंडित जी ने कही वो सब कृष्ण के गुण तो वेंकटेश में भी है, किंतु ये सब उसमें कैसे हो सकता है? कृष्ण और उसका क्या संबंध है? पद्मावती और भार्गवी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रीनिवास की जो भी योजना है वो शीघ्र ही सफल होने ही वाली है। और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी मुझे? कब खत्म होगा ये कथा वचन? मुझे भार्या को भेंट देनी है। कितनी कितनी प्रसन्न होगी वो। कितनी अच्छी बात बोली ना पंडित जी ने श्री कृष्ण के विषय में। वासु, इसके पूर्व की ये पुनः मेरे पीछे पड़ जाए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। भार्या, अरे सुनो तो। आप यहाँ कैसे? माखन खा रहे हैं? अब क्या है ना, आज का दिवस बड़ा ही विचित्र है। बहुत कुछ बुरा होते जा रहा है मेरे साथ। पहले मैं वृक्ष से गिरा, फिर मुझे चोट लगी, फिर पश्चात भार्या मुझसे रुष्ट हो गई, तो मैं इतना दुखी हो गया। फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे आनंद मिले, इसलिए यहाँ बैठ के माखन खा रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे कैसी रही मंदिर में पूजा? मुझे शीघ्र ही घर लौटना होगा। भार्गवी, एक प्रश्न विचारायचा है। आज आप इतने दुखी क्यों? मैं और दुखी? नहीं, किसने कहा आपसे कि मैं दुखी हूँ? इस मन में जो भाव होते हैं ना, ये मुख पर दिख ही जाते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो जल में अपना प्रतिबिंब देख लीजिए, सब ज्ञात हो जाएगा। वेंकटेश को कैसे ज्ञात हुआ कि मैं दुखी हुई?